सही। तो कादिर मंदुखेल साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब अपनी हिमायत से हुकूमत बनवाई थी तो उस वक्त ये तय हुआ था आप लोगों का कि इशू बाई इशू आप लोग इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। बजट के मामले पर आप लोगों ने पैरेलल रेजिस्टेंस शो की, लेकिन आखिर में फिर वो मंजूर हो गया। अब आगे प्राइवेटाइजेशन का मसला है। अभी तक जो हुकूमत की ओवरऑल माशी कारकर्दगी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी रही है, इस पर पीपल्स पार्टी को बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, तो इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ आपकी ये सपोर्ट चलती रहेगी या कुछ अपनी बातें मनवानी भी हैं आपने? देखिए, हमारी कोई बात नहीं है, हम तो बात करें हमेशा आवाम की, और कोई भी सियासी पार्टी वो आवाम की बात करती है। और अभी जो आप बता रहे थे उसमें के इंट्रो में कि 19 ग्रेड के 300 कितने अफसरान उन्हें अपॉइंट करना है। एक तरफ आप मुलाजमीन की सरखूबी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप अपॉइंट कर रहे हो। अपॉइंट इस वजह से करे कि वो अपने मनपसंद लोग, क्योंकि जिन लोगों को मैंने 4 लाख लोगों को मेरी कमेटी के जरिए रेगुलाइज किए, वो तो हुकूमत ने माना नहीं है, क्योंकि जारी बात है ये पुराने खत्म कर रहे हैं और नए लोग अपॉइंट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ 19 ग्रेड को 300 लोग किस लिए अपॉइंट कर रहे हैं? पीडब्ल्यूडी आप खत्म करे, 7-8 हजार अफसरान खत्म कर रहे, नए अपॉइंट करे, इस वजह नए में अपने लोगों के साहब वो बस ये तस्दीक कर लीजिएगा कि वो सारे 19 ग्रेड के नहीं है, वो 346 लोग हैं जो कि ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक है। उसमें ग्रेड 19 के भी होंगे, 18 के भी होंगे, मुख्तलिफ ग्रेड्स के उसमें लोग। हाँ तो आप मुझे बता दो कि एक तरफ आप पूरे का पूरे महकमे खत्म करें, मैं पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूं, तो आप उन्हीं अफसरान से वहां पे अडॉप्ट कर दे उसको। आप नए लेने का मतलब अपने रिश्तेदारों को लेना है ना, अपने इलाके के लोगों को ले, उसका साफ मकसद यही है ना। दूसरी बात मेरी बहन कह रही कि सफेद आती है प्राइवेटाइजेशन, ये सारे कोई बंदा मरीज होता है उनको अस्पताल में इलाज किया जाता है, उनका सर कलम करके कब्रिस्तान नहीं भेजा जाता है, और फिर इसका हमारे खर्चे आते हैं, और फिर ये सारे जो अदारे वो मनपसंद बिजनेसमैनों को दिए जा रहे हैं। हमारा ये भी खर्चा है। मैं फिर स्टील मिल की बात करूं, पीआईए की बात करूं, खरबों रुपए की इनकी अमलाक है। आप कितने में दे रहे हो? 30 अरब में। स्टील मिल माजी में 1.5 अरब रुपए में जो ना वो बिक रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिए। 13,000 से ज्यादा एकड़ जमीन है। चलो उनके ऊपर तो एक जोन बनाने की बात आ रही है। उसके बाद अगर आप बजट करें के इलेक्ट्रिक का, मेरी बहन कह रही सब्सिडी IMF ने का खत्म करो, कहां खत्म करो? कराची में अभी इस वक्त कम से कम 1000, जो कम तादाद में आपको बताऊं, मीडिया शो नहीं करे, 1000 से ज्यादा लोग अभी इंतकाल कर चुके हैं हीट स्ट्रोक में, ये पिछले हफ्ते में। मेरे हल्के में बल्दिया टाउन में एक G5 ब्लॉक है, मैं साहब शायद वो जुमे का प्रोग्राम आपकी नजर से नहीं गुजरा, पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम ने उसी पर किया, और उस वक्त तक 900 से ज्यादा लोग मर चुके थे, और वो मुताल्लिका फैमिली से भी हमने बात की, वो सारे फैक्ट्स शेयर किए हमने। अब आप आगे सुने, आप जिस अदारे की वजह से, के इलेक्ट्रिक की वजह से हजारों या 900 जो भी फिक्र आप बता दे, क्योंकि मीडिया शो नहीं कर रही है, वहां पे जो यहाँ पे जो खैराती अदारे एजी और चीपा वाले, उनकी आप आदाद शुमार ले ले, कितने हजार वहां पे इनके पास डेड बॉडी आई। अच्छा, उसके बावजूद आप दे रहे हो सब्सिडी 174 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को, जिसका हाल ये है कि रात के 2 बजे से सुबह 4:30 बजे मेरा के बल्दिया टाउन में लोड शेडिंग कोई तुक बनता है? अच्छा, दिन में तो लोड शेडिंग करे, 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग। अच्छा, उसको भी छोड़िए, आपने बजट बनाया, क्या खाक बनाया? आपने अपने मुंह से तस्लीम कर दिए, असेंबली में खड़े होकर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, कि IMF के साथ बनाया। अब जो बजट बनाया, उस बजट में 18,870 अरब का जो बजट है, उसमें 1,040 अरब जो है ना वो सिर्फ पेंशन में चले गए, 1,000 के लगभग जो है ना वो सूद और कर्ज की मद में चले गए। तो आपको तो वैसे खसारे में। अब आगे तालीम के लिए आप क्या करेंगे? आप सेहत के लिए क्या करेंगे? लोगों के रोजगार के लिए क्या करेंगे? सारी खाली पुली आदाद शुमार है, और खाली आदाद शुमार है। कराची क्या बूंद बूंद को पानी को तरस रहे। पहले भी तालीम जो है, चूंकि आपने पिछले सेगमेंट में खुद ही कहा कि वो तो अब सूबाई मसला है, तो इन्होंने जो 45 अरब और 69 अरब सेहत और तालीम के लिए रखे हैं, तो वो तो फिर इजाफी हो गए, वो तो आप लोगों को खुद ही सूबाई सतह पर करना पड़ेगा। देखिए, सूबाई सतह पे तो हम कर ही रहे हैं। देखिए, 25 अरब रुपए हमने सिर्फ सोलर के लिए रखे हुए 26 लाख लोगों को, जो हमारे पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने जो मंशूर में 300 यूनिट तक फ्री होने का, वो ऑलरेडी हमने सूबाई बजट में रखा है। अच्छा। पानी को जो बूंद बूंद को तरस रहे, K5 मनसूबा जो मेरे टेन्योर मैंने बनवाया था, जहां वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी हल्का है, 1 टका नहीं दिया है। इस मरतबा भी 1 रुपए नहीं दिए। खुद सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएट लेके हमारी रिक्वेस्ट पे 12 अरब और 72 करोड़ उसके लिए मुख्तस किए 1 साल का प्रोजेक्ट। K4 मनसूबा जो कई सालों से जो इल्तिवा का शिकार है, उसके लिए सिर्फ 30 अरब। तो 30 अरब में कहां से बनेगा? तो सवाल यह है कि ये खाली शेख चली की आदाद शुमार है,
कुछ नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारे अरबे, हमें भी तसल्लियां दे के झूठे बातें करके हमसे भी ये सारी चीज करके भाई आप नहीं करेंगे तो क्या। हाँ, हमने अपने तौर पे, अब अगला आपका सवाल होगा फिर आपने क्यों सपोर्ट किए। आप मुझे बता दो, हमारे जगह बैठ के अगर हम सपोर्ट नहीं करें तो वफाकी हुकूमत तो आज ही खत्म, उसके बाद क्या होगा कौमी असम्बली के सतह पे इलेक्शन। लेकिन अब कादिर साहब अवाम में ये तासुर बनेगा कि आपकी सपोर्ट है तो ये फैसले कर रहे हैं और आप इनके फैसलों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप और पीटीआई के दोस्त इल्जाम लगाएंगे कि भाई सूबाई हुकूमत इनकी है लिहाजा सीटें जीत गई है, तो आप मुझे बताओ हम जाए तो कहां जाए, ये बताओ, तरीका तो बताए। दूसरा, आपने इमरान खान साहब के हवाले से सवाल किए, इनके तो सारे अरबे जलसे जलूस सारे इमरान खान साहब की राय के लिए। मोहतरम तैमूर मलिक साहब वकील है, जाए अदालतों में मेहनत करे, अदालतों में एडजमेंट न दे। अभी कल परसों भी आप लोगों ने एडजमेंट लिए है, कोर्ट ने लास्ट डेट दी थी पिंडी की अदालत ने कि 8 जुलाई को अगर नहीं आए तो मैं वारंट निकाल लूंगा सबके। तो आप खुद अदालतों में जाते नहीं है और आप सिर्फ जो है ना वो गेट नंबर 4 के ताले की चाबी ढूंढ रहे, एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे, किसी तरीके से जादू की छड़ी चल जाए और इमरान खान साहब ठक से जेल से बाहर आ जाए। और ये आप लॉबिंग करे हो अमेरिका में, यही लॉबिंग करे आप यूरोप में, जहां माजी में आप अमेरिका को गाली दे रहे थे, आज अमेरिका बड़ा अच्छा है, वहां एक आपके सामने करारदाद आएगी। वो भाई इस करारदाद की औकात क्या है, मुझे एक बात बताओ, उस करारदाद की कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, चलें वो तो बैरिस्टर साहब बताएंगे कादिर साहब। लेकिन ये बताइए कादिर साहब, एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ अवाम है, हुकूमत ने पूरा बोझ अवाम पर डाल दिया है। अब आपने अवाम के साथ खड़े होना है या हुकूमत को सपोर्ट करना है, चाहे वो कोई भी फैसला करते रहे? देखिए, हम तो जितना हुकूमत को खींच सकते खींच रहे और अभी भी खींच रहे ताकि ये सीधे रास्ते पे आ जाए, ये शेख चली की आदाब शुमार छोड़ दे। ठीक है, एक तरफ वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट खत्म कर रहे, दूसरी तरफ जो है ना लोग अपॉइंट कर रहे, एक तरफ कह रहे कि हम अदारे बेच रहे, दूसरी तरफ आप अदारे जो वफाक में जहां उसके कोई काम नहीं है वो सुबह को आप हवाले नहीं कर रहे। तो मैं ये करूं कि हुकूमत को खुद समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में क्यों आएगा, वो तो कह रहे IMF ने बनाया, हमने, इन्हें तो पता ही नहीं, इनके सारे MNA तो ये कहता है हमें तो पता ही नहीं। और फिर पीटीआई के लिए भी मैं एक चीज बता रहा हूं, हमने तो फिर भी तजावीज दिए, मुतालबात रखे वगैरह वगैरह। पीटीआई ने क्या किया बजट के लिए, वो बजट अभी शुरू हुआ, तकरीर उसने नारेबाजी शुरू की तो सुना ही नहीं, कुछ नहीं। आपको एज ए अपोजिशन शेडो बजट देना चाहिए, हमने दिए, हमने तजावीज दी, हमने सारे जो मसले मैंने आपके सामने बयान की, बिल्कुल सही है सामने रखे। आपका एक पॉइंट है कि आप तो बड़ी तनकीद कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।